बार बार भारत को आंख दिखाने की कोशिश करता है, तो भारत भी अब सीधा जवाब देना सीख चुका है। और इस बार तो जवाब ऐसा दिया है कि बांग्लादेश की सड़कों पर ट्रकों में भरा हुआ माल सड़ रहा है, फैक्ट्रियां ठप पड़ गई हैं। इंडिया बांग्लादेश चाहता है चाइना को इनवाइट करके कि वो वहां पर आए, अपना सामान बनाएं, मैन्युफैक्चर करें और यहाँ से एक्सपोर्ट करें। बांग्लादेश की गवर्नमेंट जो है घुटनों पे आ चुकी है और वो रिक्वेस्ट कर रही है, भारत का दरवाजा खटखटा रही है, क्योंकि लाखों लोगों का रोजगार और पूरी की पूरी इंडस्ट्री। लेकिन इसका उनको खामियाजा तो भुगतना ही पड़ना था और भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि ये बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं जो ऐसे ही नहीं कह देनी चाहिए। एक ऐसी फैसिलिटी थी जो उन्होंने अपना पेट काट के इनको दी थी, यानी कि इंडिया की जो एक्सपोर्ट्स थी टेक्सटाइल की, और बांग्लादेश को अगर दबाते हैं तो इंडिया की इकोनॉमी में नुकसान होगा। इंडिया इनसे कुछ लेता था, ट्रांसशिपमेंट के पैसे लेता होगा, और इंडिया के जरिए वो मतलब तिजारत करते थे। अब उन्होंने बॉर्डर बैन कर दिया। जैसे उन्होंने बॉर्डर बंद कर दिया, जितने ताजर थे या दूसरे किसान थे जो इंडिया के जरिए वो ट्रेडिंग करते थे, अब आप एक अपने बहुत बड़े हमसाया जो ताकतवर है, वो उसके साथ जो आपको इतना सपोर्ट करता है इकोनॉमी से लेकर हर चीज में, उसके लिए अगर आप ऐसी बात कर रहे हैं तो आपको ये बांग्लादेश को मुकम्मल तौर पर डिस्टेबलाइज कर दिया है अमेरिका ने और चाइना ने, और अब पाकिस्तान उसमें जो है मेन कैरेक्टर है। यूनुस साहब चाइना में करके आए हैं, इट हैज बीन टेकन इन बैड टेस्ट इन इंडिया। देन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इंडिया विल कंटिन्यूअसली परसू हाउ इंडिया की ये लैंड लॉक्ड है। उसके बाद क्या हुआ कि जयशंकर साहब और इंडिया की जो हुकूमत है वो उन्होंने फिर अपने जो डिप्लोमेटिक ऑप्शंस थे वो। जय हिंद दोस्तों, ऐसे भारत मीडिया में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार और इस्कॉन के संत चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी को लेकर भारत में गुस्सा फूट पड़ा है और पश्चिम बंगाल में गुस्साए लोगों ने सीमा पर पहुंचकर सामान को लेकर बांग्लादेश जा रहे ट्रक को रोक दिया गया है। और दूसरी तरफ भारत सरकार ने भी भारत से दी जाने वाली ट्रांसशिपमेंट सुविधा को भी बंद कर दिया गया है, जिससे बांग्लादेश का अंतरिम सरकार मोहम्मद यूनुस ने अब रोना धोना चालू कर दिया है, जिसको लेकर पाकिस्तान मीडिया में भी काफी ज्यादा देखा जा रहा है और अपने अपने राय दे रहे हैं। और पाकिस्तान के मीडिया के एक्सपर्ट भी अब बोलना चालू कर दिए हैं कि भारत से पंगा लेना बांग्लादेश को बहुत भारी पड़ गया है। दरअसल भारत ने बांग्लादेश को दी जाने वाली माल ट्रांसशिपमेंट की सुविधा को रोक दिया गया है, जिसके कारण बांग्लादेश सरकार मोहम्मद यूनुस को भारी नुकसान झेलना पड़ा है और बांग्लादेश का मोहम्मद यूनुस अब मोदी के सामने गिड़गिड़ा रहा है। दरअसल दोस्तों, बांग्लादेश के अंतरिम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस ने कुछ दिन पहले चीन दौरे पर भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्यों को लैंडलॉक बता दिया था, जिसके बाद से दोनों देशों में डिप्लोमेटिक तनाव देखने को मिल रहा है, जिसे देखकर पाकिस्तान के एक्सपर्ट भी अब बोलना चालू कर दिए हैं कि भारत के इस फैसले से बांग्लादेश को बुरी तरह से प्रभावित होने वाला है और बहुत नुकसान झेलना पड़ेगा। और पाकिस्तान के एक्सपर्ट भी अब मोहम्मद यूनुस को अपना राय देने लगे हैं और बोलने लगे हैं कि भारत के खिलाफ इस प्रकार का भाषणबाजी नहीं करना चाहिए चीन के अंदर बैठ के। आप लोग को मालूम होगा कि मोहम्मद यूनुस ने चीन में कहा था कि भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्य, जिन्हें 7 सिस्टर कहा जाता है, यह लैंडलॉक है और उनके पास समुद्र तक पहुंचने का कोई भी रास्ता नहीं है, जिसके बाद से भारत ने भी अपना पलटवार किया और बांग्लादेश को दी जाने वाली ट्रांसशिपमेंट सुविधा को बंद कर दिया है और बांग्लादेश बॉर्डर में भी ट्रकों को जाने के लिए रोक दिया गया है, जिसे लेकर पाकिस्तान का मीडिया भी हैरान और बांग्लादेश का मीडिया रोना धोना चालू कर दिए हैं। तो आप लोग दोस्तों ये पूरा पाक मीडिया रिएक्शन अंत तक जरूर देखिएगा। पाकिस्तान मीडिया से क्या प्रतिक्रिया था और कमेंट में अपना राय लिख के जरूर शेयर करना। बांग्लादेश की गवर्नमेंट जो है घुटनों पे आ चुकी है और वो रिक्वेस्ट कर रही है, भारत का दरवाजा खटखटा रही है, क्योंकि लाखों लोगों का रोजगार और पूरी की पूरी इंडस्ट्री इस वक्त जो है सफर कर रही है। इंडिया बहुत आ गया, ठीक है। पहली बात तो बांग्लादेश का मुकाबला नहीं बनता। दूसरी बात जो पहले भाई ने भी मेंशन किया है कि यूनुस शुड बी मतलब उसे सोचना चाहिए कि भाई मेरी आवाम किधर है। मतलब ऐसा मैं ये नहीं कह रहा कि यूनुस गलत है, मे बी वो ठीक हो, बट द थिंग वाज दैट यूनुस ठीक हो सकता है ना, उसके फैसले ठीक नहीं एग्जैक्टली मतलब हमने इंसान को नहीं देखना, मींस उसकी डिसीजन मेकिंग की क्या कैपेबिलिटी है, वो अपने मुल्क के लिए कितना सोच सकता है। आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग कि हमारा पीएम है वो हमारे बारे में नहीं सोच रहा, लिटरली आई डोंट वांट टू टॉक ऑन पॉलिटिक्स, बट दैट इज लिटरली ट्रू के PM or president or the one who is sitting on a big designation, you can say कि on the decisive part of the country, he should be think of his peoples, मतलब वो अपनी आवाम के बारे में सोचे। एंड अभी करंटली जो ट्रेड वॉर वो इंडिया के साथ कर रहा है, इसमें लिटरली बांग्लादेश का नुकसान और हकीकतन उनका नुकसान काफी हो चुका है। एंड अगर ये चीज अभी भी कंटिन्यूड रही, अभी भी ये चीज जाती रही, तो मुझे नहीं लगता कि बांग्लादेश एग्जिस्ट भी कर पाएगा सच में, बिकॉज यू नो कि उन्होंने बेचारों ने ग्रो किया, उनकी आवाम बहुत मेहनती है, मतलब उनकी आवाम सपोर्ट करती है कंट्री को, तो दे हैव द मैन पावर, दे हैव द इंडस्ट्रियल पावर, बट उन्होंने गलत बंदे के साथ गलत जंग छेड़ दिया।
मोदी के साथ तो गलत जंग थिंकिंग के बस इंडिया की डिप्लोमेसी देखिए तो ये बड़े लॉन्ग टर्म पॉलिसीज बनाते हैं, किसी कंट्री में इन्वेस्ट करते हैं तो लॉन्ग टर्म सोचते हैं। अब यूनिस ने आती एंटी इंडियन नैरेटिव इतना वहाँ पे फैलाया कि ऐसे कहा कि जी बांग्लादेश की हर बंदा जो इंडिया के खिलाफ है, बांग्लादेश में कुछ इंडिया के खिलाफ भी है, कुछ इंडिया के प्रो भी हैं, लेकिन जो प्रो हैं उनको भी इतना डरा दिया कि वो भी नहीं बोल सकते कि भाई हमारी ट्रेड क्यों बंद हो रही है, हमारा धागा जो उधर से आ रहा है क्यों बंद हो रहा है, हमारी जो व्यापार कपड़े का है वो क्यों बंद हो रहा है, हम तो पैसे ही कमा रहे हैं ना। देखे ना, बात तो वही हो रही है कि भाई डिक्टेटरशिप, मतलब उसने यही किया है कि भाई मैं हूं और मुल्क के अंदर मैं हूं। हाँ। जैसे अभी करंटली मैं बात नहीं करता, हाँ। अब समझ जाएंगे कि मैं किस कंट्री का मेंशन कर रहा हूं, बट द थिंग वाज दैट कि उसने यही सोचा है कि भाई मैं हूं और जो फैसला मैंने करना है वो पत्थर पे लकीर है। कि ना मतलब जब से बांग्लादेश की शेख हसीना की हुकूमत खत्म हुई ना, तब से यूनुस जब से आया है तो वो ऐसे फैसले ले रहा है मतलब जिससे मुल्क को बहुत नुकसान हो रहा है बांग्लादेश को। जैसे उनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत ज्यादा वो खराब हो गई है और इंडिया के जरिए वो मतलब तिजारत करते थे, अब उन्होंने बॉर्डर बैन कर दिया। जैसे उन्होंने बॉर्डर बंद कर दिया, जितने ताजर थे या दूसरे किसान थे जो इंडिया के जरिए वो ट्रेडिंग करते थे, अब उनको नुकसान हो रहा है। जब बॉर्डर पे चीजें गल सड़ रही हैं, जब उनको नुकसान होगा तो साथ गवर्नमेंट को नुकसान होगा, जब गवर्नमेंट नुकसान होगा तो लूज हो जाएगी गवर्नमेंट। तो इस तरह इनको चाहिए, मतलब यूनुस को चाहिए कि वो इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छा रखें सबसे पहले, क्योंकि सिर्फ यूनुस ही नहीं है, पाकिस्तान जितने भी मुल्क है ना आपस में इनको ताल्लुकात अच्छा करके रखना चाहिए, क्योंकि जब ताल्लुकात अच्छे होते हैं ना, कहते हैं ना हमसाया जब अच्छा हो ना आपके दिन अच्छा गुजर रहा है, आपकी जिंदगी अच्छी गुजर रही है, मतलब हमें अच्छा ताल्लुकात, हमें भी बांग्लादेश को भी इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छा रखना चाहिए। बांग्लादेश अपना कोई और रास्ता ढूंढे, ठीक है, ये तो उनकी स्टेटमेंट है जो कह दी गई। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसके पीछे और भी क्या बैकग्राउंड है। देखिए, आप जानते हैं कि अभी मोहम्मद यूनुस चाइना गए हुए थे, चीन में उन्होंने कोई 2-4 बड़के मार दी, बहुत बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स दे दी, ठीक है। पहले कहा जा रहा था कि पाकिस्तान बैक पर है बांग्लादेश की, तो उन्होंने कई एक ऐसी बड़के मारी कहने पर तो इकोनॉमी जो उनकी है उसको कौन सपोर्ट करेगा, ठीक है। तो उन्होंने कहा अच्छा चलो फिर चाइना तो सपोर्ट कर ही सकता है ना, इकोनॉमी तो चाइना चलते हैं, तो चलते हो तो चीन को चलिए। वो चीन चले गए, लेकिन चीन जाने के बाद उनको चैन नहीं आया, क्योंकि उन्होंने 2-3 स्टेटमेंट्स दे दी। और वो एक तो स्टेटमेंट आपको पता ही है, बहुत सारी थी कि जिसमें उन्होंने जो बात की थी कुछ स्टेट्स की और कुछ ऐसी, और साथ में उन्होंने कहा कि बांग्ला जो है, बांग्लादेश इज द ओनली गार्डियन ऑफ जो वो रीजन है उसमें, और जो सारी सिचुएशन वहां पे है उसका वो है, इसका कर तो बांग्लादेश है। अब ये कह तो दिया उन्होंने, लेकिन इसका उनको खुमियाजा तो भुगतना ही पड़ना था और भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि ये बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं जो ऐसे ही नहीं कह देनी चाहिए। आपका हमसाया जो इतनी बड़ी ताकत है, यूनुस सब ये जानते हैं। अच्छा, ऊपर से जो अमेरिका है उसने इतने ज्यादा उसके ऊपर, बांग्लादेश के ऊपर टैरिफ लगा दिए हैं कि बांग्लादेश को तो इसी के ऊपर जो है मसले मसाइल पड़ गए। कहा ही जा रहा था इंडिया पे सबसे ज्यादा लगेंगे, पता ही चला कि वो तो बांग्लादेश पे लग गए। पाकिस्तान पे भी मेरा ख्याल है 29% लगा दिए शायद, इंडिया पे तो 26% है। तो भारत तो देखें वो सहार लेगा, भारत बड़ी एक ताकत है, उसको वो जो टैरिफ्स हैं वो उनको कर लेगा, जो भी उसने करना होगा जिस तरीके से, और वो कर रहा है। मोहम्मद यूनुस साहब की आप अंदाजा करें कि क्या क्या वो कह रहे हैं कि जी रीजन के ये जो ओशंस हैं, हम तो बांग्लादेश इज द ओनली गार्डियन ऑफ द ओशंस। तुसी कितने बैठे हो, आप कहाँ बैठे हैं, आपके पास है कि आप ये बात करें। और देखें, आप एक अपने बहुत बड़े हमसाया जो ताकतवर है, वो उसके साथ जो आपको इतना सपोर्ट करता है इकोनॉमी से लेकर हर चीज में, उसके लिए अगर आप ऐसी बात कर रहे हैं तो आपको ये तो फिर तैयार रहना चाहिए था। ये जो फैसिलिटी अब रोकी गई इसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए था, और वो हो गया। तो फिर हम ये बात कर रहे हैं कि यहाँ पर जब हम कोई खरीदने जाते हैं ना कपड़ा, अमेरिका के अंदर कॉटन गारमेंट्स या कोई भी ऐसे गारमेंट्स, रेडीमेड गारमेंट जब आप खरीदने जाते हैं तो वहां पे जो स्टैंप्स लगी मिलती है ना आपको, मेड इन अमेरिका के अलावा, वो 2 से 3 कंट्रीज हैं जहाँ के गारमेंट्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं। उसमें मैं आपको बता देती हूँ, उस पर स्टैंप होती है बांग्लादेश की, इंडोनेशिया की, समटाइम्स मलाइशिया की और चाइना की।